हमने 12 माने, 12 के 12 मोहम्मद। किसी के मजहब पे एतराज नहीं करूंगा, किसी के फिरके पे तनकीद नहीं, लेकिन दुनिया ने 12 की जिद में 4 माने और वो चारों बनाए गए। उनमें से एक भी सैयद नहीं, उनमें से एक ने भी नबी को देखा नहीं। पहले ने हलाल किया, दूसरे ने हराम कर दिया, तीसरे ने मुस्तहब किया, चौथे ने वाजिब कर दिया। उन 4 में शरीयत बदली, 12 में शरीयत नहीं बदली। चले मैं बात आसान कर देता हूं, मेरे अहले सुन्नत भाइयों तक अकली हकाइक पहुंचाने के लिए जुमला कहूं। उन 4 में से पहले इमाम मेरे अहले सुन्नत भाइयों के इमाम अबू हनीफा। मैं तकाबुल नहीं पढ़ने लगा और ना ही मेरा कोई मूड है कि मैं उन इमामों का तकाबुल अपने इमामों से पढ़ूं, क्योंकि नौकरों का मुकाबला सरदारों से नहीं होता। मतवज्जे हैं बात की जानब। बड़े अच्छे, बड़े धीमे लहजे में, बड़ी जामे अंदाज में आपको मजलिस सुनाना चाहता हूं। पहले इमाम, उनका नाम अबू हनीफा, नाम अबू हनीफा नहीं है, कुनियत अबू हनीफा है। नाम उनका नुमान बिन साबत था। हनीफा उनकी बेटी का नाम था। कोई मसला पूछने के लिए आया था, उन्हें बताने में देर हो गई थी, पीछे से बेटी ने जवाब बता दिया था, तो उस जवाब की वजह से बेटी के नाम से मशहूर हो गए। नाम उनका नुमान बिन साबत है। उधर इमाम है, मैंने बड़ी इज्जत के साथ उनका नाम लिया, मेरे अहले सुन्नत भाइयों के इमाम है। मैं सुन्नी किताबों से साबित करने के लिए तैयार हूं। नुमान बिन साबत कहते हैं 2 साल में जाफर सादिक की शागिर्दी ना करता, जहालत की मौत मर जाता। अब फैसला आप खुद करें कि उधर शागिर्द है, इधर उस्ताद है। मेरे अहले सुन्नत भाइयों को दूसरा इमाम, नाम उनका अहमद बिन हम्बल। उनके मानने वाले हम्बली कहलवाते हैं, जो उनकी फिका पे अमल करते हैं वो हम्बली कहलवाते हैं। अहमद बिन हम्बल की बात मैं एक सुन्नी किताब से साबित करने के लिए तैयार हूं। जब अहमद बिन हम्बल के बेटे ने बाप से पूछा था, बाबा मुझे रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा, हिफ्ज़ मरातब के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा, किस सहाबी का रुतबा बुलंद, किसका उससे थोड़ा, किसका उससे थोड़ा। बाप ने बेटे को नाम लिखवाने शुरू किए। 3 खुलफा का नाम लिखवाया, अली का नाम छोड़ दिया, 10 नाम और लिखवा दिए, 13 नाम हुए। बेटे ने कागज कलम जमीन पे फेंक के कहा, बाबा हर नाम के बाद सोचता रहा, अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा। 13 नाम आ गए, तूने अली का नाम क्यों नहीं लिखवाया? अहमद बिन हम्बल ने बेटे को झिड़क दे के कहा, पूछ सहाबा का रहा है, अली कोई सहाबी है? अली तो मोहम्मद का भाई है। अली सहाबी नहीं, अली मुस्तफ़ा का भाई है। अब दूसरे इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल। वो अली को क्या अकीदा रख रहे हैं अली के बारे में। मैं बिल्कुल वासी अगर बात करूं ना कि आज इतने फिरके हैं और हर फिरका कह रहा है कि मेरा दीन ठीक है, यह तो बात गलत है कि हर एक का दीन तो ठीक नहीं हो सकता। मैं बात आसान कर देता हूं। जो यहां हाथ रख के नमाज पढ़ता है वो बड़ा मुतमिन है, और उसने ये नमाज यहां अपने कहने पे उसने हाथ नहीं रखे, अपने इमाम के कहने पे रखे। जिसने यहां हाथ बांधे इमाम के कहने पे, जिसने यहां हाथ बांधे, जिसने खोल के पढ़ी इमाम के कहने पे। अब ये जो फर्क है ये फिरकों का फर्क नहीं, इमामों का फर्क है। अच्छा, ये नमाज वो काम है जो दिन में नबी 5 दफा करते थे और छुप के नहीं करते थे, जाहरन लोगों के सामने करते थे। जो काम दिन में नबी ने 5 दफा किया, उम्मत को अभी तक वो पता नहीं चला कि कैसे करते थे। गदीर तो एक दिन आया था, बड़ी इल्मी सी तकरीर में आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आप मुकम्मल तवज्जो फरमाएं। आप किन लोगों से अली वलीउल्लाह मनवा रहे हैं?
जिनको अभी तक नबी की नमाज का तरीका याद नहीं। जो काम दिन में 5 दफा पैगंबर ने किया, उम्मत अभी तक वो तय नहीं कर सकी कि वो कैसे किया था। जो यहां हाथ रख के पढ़ रहा है वो बड़ा मुतमिन है, उससे पूछो तूने नबी देखा है? वो कहता नहीं। हाथ यहां क्यों रखे? वो कहता मेरा इमाम कहता नबी यहां रखते थे। जिसने यहां रखे वो कहता मेरा इमाम कहता नबी यहां रखते थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि नबी हर तरीके से पढ़ते थे। नबी का तरीका तो एक ही था ना। अब इसका मतलब इन 5 तरीकों में से एक तरीका ठीक है, 4 तरीके गलत है। अब कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। मैं यहां कह दूं शियों का तरीका ठीक है, सुन्नी कहेंगे शिया मजमा जो था, खतीब शिया था, कह दिया हमारा तरीका ठीक है। आप मस्जिद में चले जाएंगे, मस्जिद में मौलवी कहेगा नहीं 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 हमारा तरीका ठीक है। तो लिहाजा अब झगड़े को कहीं ना कहीं तो खत्म करना है ना, बात कहीं ना कहीं तो नतीजे पे लेके आनी है ना। ऐसे तो नहीं इस बात को बढ़ाना, तो फिर बात खत्म कर देते हैं। ये नहीं देखते नमाज किसकी ठीक है, पहले ये देखते हैं इमाम किसका ठीक है। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। जिसका इमाम ठीक होगा, जिसका इमाम ठीक होगा उसकी नमाज ठीक होगी। ऐसी महिला सुन लेंगे ना जी आप। अब हम हैं नबी के 1500 साल बाद आने वाले लोग, 1600 साल बाद आने वाले लोग। अब हम कैसे बता सकते हैं कि नबी अमल कैसे करते थे? हमने तो नबी को देखा नहीं। हमें नबी की मुकम्मल सीरत चाहिए, पूरी सीरत चाहिए। हमें नबी के कपड़े पहनने के तरीके से लेके नबी के तवाफ के तरीके तक, क्योंकि हमें कुरान ने कह दिया है कि नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब हमें नबी की जिंदगी चाहिए। मैं पूरी बातें ऐसे पंचायत की सूरत में करूंगा कि यूं दूध का दूध और पानी का पानी होता जाएगा, झूठ का झूठ और सच का सच होता जाएगा। बस आपने तवज्जो रखनी है। दांत से छुट्टी मजलिस बड़े धीमे लहजे में मैं आपको सुना रहा हूं। अब इसका मतलब है कि हमें चाहिए नबी की मुकम्मल जिंदगी। अब यह तो नहीं हो सकता कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबी थोड़ी देर के लिए नबी होते थे। नबी तो हर लम्हे नबी थे ना। सोते थे तो नबी थे, जागते थे तो नबी थे। अब हमें चाहिए नबी का सोने का तरीका भी। दाएं करवट लेते थे, बाएं लेते थे, सीधा लेटते थे, ताकि हम नबी की सुन्नत पे अमल करें। कपड़े कैसे पहनते थे, बात कैसे करते थे, सुनते कैसे थे, चलते कैसे थे। अब ये सारी सीरत हमें नबी की चाहिए। तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे। सही बेटा ये क्या करने लगे आप? अच्छा जल्दी करो, सलवात सारे हज़रात मिल के बुलंद फिर भी बुलंद आवाज से सलवात। अब मेरे बाद इसको चला देना, अब बैठ जाओ। तो जो है मेरी बात की जा रही। हमें चाहिए नबी की मुकम्मल सीरत। अब नबी की मुकम्मल सीरत लेने के लिए नबी के दौर के 3 ऐसे तबके हैं जो हमें नबी की जिंदगी के बारे में बता सकते हैं। पहले है सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अब तो किसी को कोई एतराज नहीं ना। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पहले। दूसरा तबका अज़वाजे मुताहिरात। तीसरे अहले बैत कराम। ये 3 तबके हैं जिन्होंने नबी को देखा है। ये हमें नबी की सीरत बता सकते हैं। चले पहले सुन्नी भाइयों की बात करते हैं, अहले बैत के दरवाजे पे बाद में आएंगे। अगर हम सहाबा से नबी की जिंदगी पूछने जाएं तो सहाबा हमें नबी की वही जिंदगी बताएंगे जो घर से बाहर थी। बिल्कुल मुतमईन होकर मैं सुनिएगा, लेकिन नतीजे पे साथ देना आपने। सहाबी घर के बाहर नबी के साथ है, लेकिन जो ही नबी दरवाजे पे जाते हैं तो आगे आयत लटकी हुई है, खबरदार मेरे नबी के घरों में दाखिल ना होना। सहाबी हमें वही सीरत देंगे जो घर से बाहर है। अगर हम नबी की बीवियों से पूछे तो वो हमें वही सीरत बताएंगी जो घर के अंदर है।
इसलिए कि आयत सहाबा को अंदर नहीं आने दे रही, नबी की बीवियों को बाहर नहीं जाने दे रही। कुरान उन्हें कह रहा है कि बाहर रुक जाओ, इन्हें कह रहा है ए नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर बैठी रहो। इसका मतलब है सहाबी सीरत बताएगा घर के बाहर की, बीवियां सीरत बताएंगी घर के अंदर की। अब अहले बैत मजबूरी बन गई है, दीन अहले बैत से लेना पड़ेगा। इसलिए नबी घर में होते थे, ये सीने पे होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये पुश्त पे होते थे। बिस्मिल्लाह। मौजू पसंद है मजलिस का जी? बस आपने पॉइंट नोट करते जाने हैं, इस दलील पे आपको कोई रद्द नहीं दे सकेगा। अब इसका मतलब है कि हमें चाहिए नबी की मुकम्मल सीरत। अब इतने तरीके हैं, मस्जिदों में मस्जिद अल्लाह की है लेकिन बाहर फिरके का नाम लिखा है। ये हनफी है, ये बरेलवियों की है, ये देवबंदियों की है, ये शीयों की है। मस्जिद अल्लाह की थी, तकसीम हो गई फिरकों में। यानी कि मुसलमान इतना जदीद पसंद हुआ, इसने अल्लाह भी बांट लिया है। अब जो अपने फिरके में है वो कह रहा है जी मेरा मजहब ठीक है, कोई अपनी अकीदे से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। कत्ल पे आ जाएंगे, गालम गलोच पे आ जाएंगे, वो कहेंगे ना हमारा अकीदे को नहीं छेड़ना, हमारा अकीदा ठीक है। अब मसला ये है कि नबी लेके आए थे एक दीन, आज वो दीन मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया है और जिसके पास है वो कहता मेरा दीन ठीक है, और ये सारे ही मानते हैं कि सबका ठीक नहीं, एक ऐसा है जिसका ठीक है बाकियों का गलत है। मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, अपना ठीक नहीं करूंगा, मेरा काम है हकाइक पढ़ने आपके साथ। अब आप मुझसे पूछेंगे दीन नबी ने एक दिया था, ये फिरकों में तकसीम कैसे हुआ? अब मैं वजह पढ़ देता हूं, बंदे ये वजह मिंबर से पढ़ते नहीं, मैं पढ़ने लगा। मेरी कोशिश होती है कि अपनी कौम तक हकाइक की आखिरी हद तक जाके हम हकीकत आपके सामने रख सकें कि आखिर ये इतने फिरके क्यों बन गए। मैं उससे पहले एक मिसाल दूंगा, मिसाल दी हुई बात बंदों को हमेशा याद रहती है। मैं मिसाल का सहारा ले रहा हूं तुम्हारी यादाश्त में बात को महफूज रखने के लिए। मैं आपके सामने मजलिस पढ़ रहा हूं, 35-40 मिनट मजलिस पढ़ने के बाद मैं ऐलान करूं कि जो मैंने पढ़ा मेरा मजमा मुझे सुनाए। ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे मेरी 35 मिनट की तकरीर लफ्ज ब लफ्ज सुना दे? ऐसा नहीं हो सकता। अब आपने मेरी मजलिस सुनी, मजलिस खत्म हुई, अब अपने अपने गलियों, शहरों, देहातों में चले गए। आपसे किसी ने पूछा कल कहां थे मजलिस में, वहां क्या पढ़ा गया? अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज से सुनाई। पढ़े लिखे ने अपने तरीके से, अनपढ़ ने अपने तरीके से, बच्चे ने अपने तरीके से, जाहिल ने अपने तरीके से, बुजुर्ग ने अपने तरीके से, आलिम ने अपने तरीके से। तकरीर एक थी। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम क्यों हो गए? क्यों? जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई, क्योंकि आपको याद ही नहीं हुई थी, आपने तो अपने अपने अंदाज से सुनानी थी ना। तो फिर अब तकलीफ ना हो किसी बंदे को, तो बाद में हकीकत की करने लगा हूं। रात की तन्हाई में बिस्तर पे सोचेगा तो जरूर कहेगा जो शिया खतीब था बाद वो सच्ची कर गया। मेरी 35 मिनट की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदों को याद नहीं हो सकती। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुद्ध छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकती? वो नबी की सीरत कैसे बता सकते? अब जो नबी बोल रहे होते थे वो नबी की जाती तकरीर नहीं होती थी। खुदा कहता है ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। नबी तकरीर एक करते थे, वो अल्लाह की जुबान होती थी।
लोग सुन के अपने अपने इलाकों में जाके सुनाते, तकरीर में फर्क आ जाता, उसी फर्क से फिरके बन गए। अल्लाह का लहजा तो कोई गैर मासूम नहीं बता सकता ना, तो तौहीद के लहजे में इतना सा भी फर्क आ जाए तो इतना सा भी फर्क जो है वो मजहब का फर्क हो गया। तकरीर इसी मिसाल को आगे बढ़ाऊंगा, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये मिसाल को पसंद किया, तो मेरा ख्याल है इसी मिसाल को आगे बढ़ाते। अब अगर कोई कहे मुझसे, मैं थोड़े दिन बाद फिर सियालकोट में आऊं, कोई मुझसे कह दिया आप वहां मजलिस पढ़ने के लिए आए थे, आपने ये जुमला पढ़ा था, मैं को नहीं पढ़ा था, वो कहे जिसने मुझे बताया था उसने तो मुझे ये बताया, मैं कहूंगा कसूर मेरा नहीं, तूने जिससे पूछा वो बंदा सच्चा नहीं था, मेरी तकरीर उसने तुझे तोड़ मरोड़ के सुना दी। अब यहां पे कोई बंदा वो कहे दी नहीं हमें पूरी तकरीर आसफ अलवी की चाहिए, जो उसने पढ़ा वो लफ्ज बलफ्ज चाहिए। इतने लोगों में से हर एक बंदे का एक एक करके वो एड्रेस नोट करे, सबके घरों में जाके दस्तक दे। आप मजलिस में थे, था जी, क्या पढ़ा, एक ने कुछ सुनाया, एक ने कुछ सुनाया, एक ने कुछ सुनाया, 300 घरों में गया, 300 तकरीरें उसके पास इकट्ठी हो गई। उसने कहा नहीं मुझे 300 नहीं चाहिए, मुझे एक तकरीर दो जो उसने पढ़ी। फिर एक बंदा कहेगा कि अब हम तुझे बताते हैं, ये मजलिस में सामने बच्चा बैठा हुआ, बिल्कुल ये मेरे सामने, इस बच्चे के पास है मोबाइल फोन, आप सुन रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहा है। उस बंदे ने आगे कहा जी मुझे तकरीर चाहिए। बंदों ने कहा तू एक एक दरवाजे पे ना जा, ना अपना वक्त जाया कर, ना लोगों का टाइम जाया कर, इनमें से किसी को तकरीर याद नहीं। एक बच्चा वहां बैठा हुआ था, बैठा भी मिंबर के करीब था, उसके पास एक ऐसा आला था जो बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। अब इस इलाके के बूढ़े इसी बात पे लड़ पड़े कि वो बूढ़ों के होते हुए बच्चे से क्यों पूछ रहे हो। थोड़ी आप मेहरबानी फरमाएंगे क्योंकि 2019 है, हमें मिसालों के सहारे लेने पड़ रहे हैं। इतने बूढ़े बूढ़े बंदे बैठे थे और ये उनके होते हुए बच्चे से पूछ रहा है। तो कोई साहिब अक्ल उन्हें समझाएगा बाबा जी इसमें नाराज होने वाली बात नहीं, आपके हाफजे में तो बात ही नहीं है। उस बच्चे के पास एक ऐसा आला था जो बातों को महफूज कर रहा था। अगर ये बच्चा इस मोबाइल फोन को महफूज करके रखे तो 25 साल के बाद भी इसे ऑन करे तो मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे अब बोल रहा हूं। न लफ्ज बदले, न लहजा बदला, न रवानी बदली, न मौजू बदला, न गुफ्तगू बदला। शियों को कत्ल कर दो तुम्हारी मर्जी है, हमें दीवारों पे काफर लिख दो तुम्हारी मर्जी है, हमारा मजहब तो हमसे आके सुनो। हम शिया इतने भी जाहिल नहीं है, हमने दीन अहले बैत से इसलिए लिया है। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी, नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद अली ने आके मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा आज मोहम्मद वाली नमाज याद आए। आज तो ऐसे लग रहा है कि मोहम्मद बोल रहा है। दीन लेना है हमने इमाम से और इमाम का मासूम होना जरूरी है। सहाबा की इज्जत है, अताअत नहीं। अताअत होती है मासूम की, सहाबी मासूम नहीं। अहले बैत की इज्जत भी है, अताअत भी है। उनका कहना रसूल का कहना है, उनका बोलना रसूल का बोलना है। दरूद सारे हजरात मिल के बुलंद आवाज से पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।